Ready? 3, 2, 1, start. उपसभापति महोदय, कुछ दिन पहले मैंने जब आपको संबोधित किया था तो हमारी अर्थव्यवस्था को जो बीमार पड़ गई है, स्वस्थ बनाने के लिए साहसी उपायों का वचन दिया था। विराम। उस वचन को पूरा करने के लिए हमने इधर कुछ प्रारंभिक कदम उठाए हैं। विराम। यह केवल प्रारंभ है। विराम। कई और कदम निकट भविष्य में उठाए जाएंगे और सुधार का यह सिलसिला हम जारी रखना चाहेंगे। विराम। पिछले 18 महीनों में हमारा आर्थिक ढांचा कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। विराम। समय पर निर्णय नहीं लिए गए और स्थिति बिगड़ती गई। विराम। भुगतान संतुलन गड़बड़ा गया। विराम। इसके साथ खड़ी संकट आया और परिणाम यह हुआ कि हमारे भारतीय भाई बहन जो अन्य देशों में रहते हैं, उन्होंने हमारे पास पैसा भेजना या हमारे बैंकों में पैसा जमा करना बंद कर दिया। विराम। हमारे ऋणदाता जो पहले बड़ी सरलता से ऋण देने को तैयार होते थे, अब कतराने लगे और भारत की विदेशी मुद्रा का भंडार एकदम घट गया। विराम। हमारे पास आवश्यकता की चीज़ें जैसे डीजल, मिट्टी का तेल, इस्पात आदि खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं रही। विराम। जब हम सत्ता में आए तो देश एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा था और इस खतरनाक बीमारी को दूर करने की आवश्यकता थी। विराम। जब खतरनाक बीमारी आती है तो इसके इलाज में संकोच से काम नहीं चलता। विराम। साहस बटोर कर सख्ती से इलाज करना पड़ता है और इसके लिए जो भी कठोर कदम उठाने चाहिए उन्हें उठाना पड़ता है। विराम। आज हम यही कह रहे हैं। विराम। इधर रिजर्व बैंक ने रुपए का मूल्य बदला है। विराम। उद्देश्य है कि देशवासियों को अपना माल विदेश में बेचने की अधिक सुविधा हो, उनको बढ़ावा मिले और विदेशी व्यापार में हमारा जो घाटा होता आया है वह घाटा कम किया जाए, बल्कि घाटा पूरा ही हटा दिया जाए। विराम। देश में कई चीज़ें हम बनाते हैं जैसे तैयार वस्त्र, चमड़े की वस्तुएं, इंजीनियर की वस्तुएं, इन सब की बिक्री विदेशों में होनी चाहिए। विराम। रिजर्व बैंक ने जो कदम उठाया है उससे इसमें बड़ी आसानी होगी और विदेशी बाज़ारों में हमारी वस्तुएं जगह पाएंगी और अधिक बिकने लगेंगी। विराम। विदेशी मुद्रा के साथ साथ इन वस्तुओं को बनाने की प्रक्रिया में हमारे देश में रोज़गार बढ़ेगा जिससे लाखों को लाभ होगा। विराम। विदेशी मुद्रा हम क्यों चाहते हैं? हम विलासिता की चीज़ें बाहर से नहीं लाना चाहते। विराम। हम चाहते हैं ऐसी लाए जो हमारी गरीब जनता के लिए आवश्यक है, जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, इस्पात और खाद्य तेल। विराम। इसी तरह की चीज़ें हैं जिनकी आज हमारे देश में कुछ कमी है। विराम। यह नहीं है कि हम उत्पादन नहीं करते। विराम। अवश्य करते हैं और उत्पादन बढ़ाने के हम हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। विराम। लेकिन आज जो स्थिति है उसके चलते हमारा उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है। विराम। इसीलिए कुछ समय तक हमें कठिन परिश्रम करना होगा और इन चीज़ों का भी आयात
करते रहना होगा। सभापति महोदय, रुपए के मूल्य में जो परिवर्तन हुआ है उससे अनावश्यक चीज़ों के आयात को घटाने में सरलता होगी और हमारी मुद्रा के भविष्य के बारे में जो विश्व भर में गलतफहमियां फैल रही थी वह दूर हो जाएगी। विराम। हमारे जो भाई बहन बाहर हैं, जिनको हम NRI कहते हैं, उनके मन में विश्वास उत्पन्न हो जाएगा और हमारे बैंकों में अपना धन रखने में वे फिर कोई आनाकानी नहीं करेंगे। विराम। इसके साथ साथ हमने देश की व्यापार नीति में बुनियादी परिवर्तन शुरू किए हैं। विराम। इन परिवर्तनों का मूल मंत्र सीधा सादा है। विराम। हम कहना चाहते हैं कि यदि निर्यात नहीं करते तो आप आयात भी नहीं कर सकते। विराम। हमने लाइसेंस में बहुत कटौती की है क्योंकि निर्यात में इनसे काफ़ी रुकावट होती थी। विराम। निर्यात में नगद सहायता हमने बंद कर दी क्योंकि यह पैसा अब उन लोगों को देना आवश्यक नहीं था। विराम। इसी पैसे को हम कल्याण के कार्य में खर्च कर सकते हैं, रोज़गार उपलब्ध कराने के कामों में खर्च कर सकते हैं और उसका सदुपयोग और क्षेत्रों में कर सकते हैं। विराम। हमारा लक्ष्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। विराम। यह आत्मनिर्भरता कोई कोरा नारा नहीं है। विराम। इसका अर्थ यही है कि निर्यात से आय कमाइए और उसी कमाई से आयात की ज़रूरत पूरी करिए। विराम। हम किसी से दान नहीं चाहते, हम व्यापार चाहते हैं क्योंकि मुक्त आर्थिक सहायता जब मिलती है तो वह एक बैसाखी बन जाती है और उससे पराधीनता बढ़ जाती है। विराम। हम जब व्यापार करते हैं तो हम आत्मनिर्भर बनते हैं और भारत, आप जानते हैं, हजारों वर्षों से व्यापार करता रहा है। विराम। राजीव गांधी ने वर्ष 1984 में सत्ता ग्रहण की थी। विराम। उन्होंने फौरन यह पता लगाया कि हमारे सोचने और काम करने के पुराने तौर तरीके एकदम बदलने चाहिए, तभी हमारे देश में प्रगति होगी। विराम। बुनियादी आर्थिक परिवर्तन और सुधार अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इसे समझा और जिस काम को उन्होंने शुरू किया हम उसी को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। विराम। मैंने अपने पहले भाषण में आपके सामने एक कार्यसूची की रूपरेखा रखी थी। विराम। 24 जुलाई को हमारा बजट संसद के सामने आएगा। विराम। उस बजट में सरकार की सामाजिक और आर्थिक सोच को स्पष्ट किया जाएगा। विराम। उसकी कुछ झांकियाँ हमारे उठाए गए कदमों में भी आपको मिल सकती है। विराम। यह रूपरेखा क्या है? मोटे तौर पर मैं आपके सामने 2-3 विषय रखना चाहता हूँ। विराम। हम समझते हैं कि आर्थिक गतिविधि को रोकने वाले कुछ नियम और विनियम हमारे देश में बहुत समय से चल रहे हैं। विराम। जब वे बनाए गए थे तो अच्छे थे या नहीं, उस चर्चा में नहीं जाना है। विराम। लेकिन आज जब उनकी उपयोगिता नहीं रही तो हम चाहते हैं कि उन नियमों और विनियमों को हम हटा दें, जहाँ तक हो सके कम दर दें। विराम। हमारी आर्थिक व्यवस्था में जो प्रवाह है उसमें यह रुकावट न बने। स्टॉप।